नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही संगीन बात करने जा रहा हूँ आदमी के विचारों और व्यक्तित्व विकास के बारे में। मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ कि आदमी का विचार, आदमी का व्यक्तित्व विकास ही उसका इमेज है, वही उसका प्रतिबिंब है, वही उसकी पहचान है। अगर आदमी का विचार सही नहीं है तो आदमी कभी सही नहीं हो सकता। आदमी का विचार अगर सही है तो वो आदमी हमेशा सही रहेगा, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ विकट हों। यह एकदम हमको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उसके आचरण को हम देख रहे हैं और हम उसको अगर अच्छा नहीं समझते हैं तो उसके विचारों पर ध्यान देना है कि उसके विचार इस तरह के हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और विचार कैसे बनते हैं? विचार संगत से बनते हैं, एसोसिएशन से बनते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके विचारों से हम प्रभावित होते हैं और वही विचार हमारे पास आते हैं और वही विचार हमारे अंदर डेवलप होते हैं और उसी ढंग से हम काम करते हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ हम हैं तो नेचुरली हम अच्छे विचार के पोषक बनेंगे, और अगर हम बुरे लोगों के साथ हैं तो बुरे विचार ही हमारे ऊपर हावी होंगे। हमेशा हम जाने अनजाने में गलत काम करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, गलत सोच रखेंगे, गलत हम काम करेंगे। हमें कभी भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा, हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी सुविधा, अपना लाभ, अपना फ़ायदा देखेंगे। यह बहुत ही सामान्य बात है, यह बहुत ही आम बात है। बहुत ही मैंने 99% लोग, 99.99% लोग यही समझते हैं और यही करते हैं, क्योंकि उनके आसपास जो भी लोग हैं वो सभी सामान्य और अति सामान्य लोग हैं। इवन जो नीचे सोच वाले लोग हैं वो अधिक हैं, क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक स्थिति है, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही गलत रही है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। अंग्रेज़ों ने ये शिक्षा प्रणाली इसीलिए बनाई कि लोग करप्ट हों, लोग भ्रष्ट हों, लोग पैसे के प्रति भागने वाले हों, लोग गरीब रहें, लोग हमेशा कमी में रहें, लोग हमेशा मांगने वाले बने, डिपेंडेंट बने। इसलिए शिक्षा प्रणाली बनाई। उसी शिक्षा प्रणाली को हमने अपनाया हुआ है, हमने उसको आगे बढ़ाया हुआ है। हम उसको बदलने को तैयार नहीं हैं, हम उसके बारे में उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। हमें यही शिक्षा प्रणाली उचित लगती है। आज 70-75 साल हो चुका है हम लोग के आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज भी हम लोग पैसे के पीछे भागने वाले हैं, पैसे के पीछे सब कुछ गंवाने वाले हैं, और फिर एक दिन पैसा भी हमको छोड़ के चला जाता है। हमारी स्थिति ऐसी बेसहारा हो जाती है, ऐसी बुरी हो जाती है कि हमें आत्महत्या करने के सिवा और कुछ नहीं है नज़र आता, या फिर हम बिल्कुल ही निराश और हताश हो जाते हैं। हम अपनी मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसी शिक्षा प्रणाली के हम प्रोडक्ट हैं। हम कोई भी नैतिकता को उचित नहीं समझते, कोई भी नैतिकता को हम आवश्यक नहीं समझते। हम सिर्फ फ़ायदे को देखते हैं। हम चाहे वो राजनीति हो, सबसे अधिक इसका शिकार राजनीति हुई है। राजनीति जो सबसे ऊंची चीज़ है, जो देश को संचालन कर रही है, देश के में कानून बनाने का काम करती है, इस वर्ग के लोगों की स्थिति है कि आज सबसे अधिक नीचे हो गए, सबसे अधिक निचली सोच के हो गए, सबसे अधिक भ्रष्ट हो गए, सबसे निकृष्ट सोच के हो गए। ऐसे लोगों का ग्रुप हो गया पॉलिटिशियन का। फिर दूसरा ग्रुप है मीडिया का। मीडिया मतलब जो प्रचार तंत्र है, सूचना तंत्र है, जो खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका भी विचार, उसका भी जो उसकी क्वालिटी है वैसे ही हो गई। वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यवसायिक सफलता के लिए वो इस तरह की खबरों का चयन करते हैं, इस तरह के लोगों को कवरेज देते हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो विवादास्पद हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो बिल्कुल हर तरीके से निकृष्ट हैं। उन्हीं को अधिक कवरेज मिलता है, कैमरा के सामने उनको लाया जाता है। अपराधी हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार कवरेज दिया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। उनको भूलने के बजाय बराबर उनके बारे में उनको याद दिलाया जाता है। इसीलिए समाज की ऐसी स्थिति है, समाज इतना गिरे हुए स्थिति में है। हम किसी को विश्वास के दृष्टि से नहीं देख सकते, हम किसी को सच्चा नहीं मान सकते, किसी की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। आज कोई अगर अच्छा काम भी कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो उसको भी हम मदद करने को तैयार नहीं है। हम अगर कोई मंदिर बनवा रहा है तो उस पर भी हम विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मंदिर सही ढंग से बनवा रहा है। कोई धार्मिक स्थान, कोई सामाजिक कार्य जो कर रहा है, उसमें उसके पीछे भी हमें विश्वास नहीं होता कि वो सही ढंग से काम कर रहा है, और वहाँ भी वही फ़ायदे की चीज़ नज़र आती है। इसलिए
हम आज बहुत ही कष्ट में हैं, आज हम बहुत ही असुरक्षा में हैं, आज हम बहुत ही अविश्वास के घेरे में हैं। जो अब हमारे अंदर जब विश्वास ही नहीं रहा, अविश्वास की भावना बनी हुई है, तो हम कैसे कोई काम कर सकते हैं? कैसे हम चैन से रह सकते हैं? कैसे हम सुख से रह सकते हैं? कैसे हम निश्चिंत रह सकते हैं? इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा प्रणाली पर ध्यान दें, शिक्षा प्रणाली को बदलें, शिक्षा प्रणाली को हम बेहतर बनाएं। जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, उसको लागू किया जाए, जिसमें व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे जो पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं, उन लोगों की स्थिति ये है जो मैं बता रहा हूँ। अनपढ़ लोगों की स्थिति नहीं बता रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी स्थिति बता रहा हूँ, जिनको कि हम सुशिक्षित मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सुशिक्षा ली ही नहीं। जो भी शिक्षा ली है वो एक प्रोफेशन के लिए, एक व्यवसाय के लिए, एक लाइन के लिए, एक स्ट्रीम के लिए शिक्षा। उन्होंने कोई मानवता की शिक्षा नहीं ली, उन्होंने कोई व्यक्तित्व विकास की शिक्षा नहीं ली, सोच के विकास की शिक्षा नहीं ली। इसलिए वो भ्रष्ट से भ्रष्ट होते गए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पोजीशन का को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका वो कीमत भी चुकाते हैं, ये फिर भी वो नहीं मानते और वही काम होता जा रहा है। इतने कानून बने हुए हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो कानून का कोई लाभ नहीं होता। किसी को दंड नहीं मिलता है, किसी को अगर सज़ा भी मिलती है तो उसका असर किसी पर नहीं पड़ता। लोग और निडर होकर काम कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, और आज इसकी संख्या बढ़ रही है। इसीलिए आज हमें बहुत सीरियसली इसको देखना है कि हम अपने शिक्षा प्रणाली को बदलें, हम अपने ट्रेनिंग और शिक्षा प्रणाली को बदलें, हम सही शिक्षा प्रणाली लें ताकि हमारी सोच बेहतर हो सके, हम देश अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में सही ढंग से सोच सकें। आज सब लोग भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग इसका समर्थन करते हैं, लोग इसको आवश्यक मानते हैं, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। जबकि आज देख रहे हैं कि उसकी सज़ा क्या मिल रही है, इसको सज़ा मिलती है उसकी क्या हालत होती है। लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, अच्छे से या बुरे से, जैसे भी हो, लेकिन वो आज चैन से नहीं रहते। आज मनुष्य की स्थिति यही है कि या तो वो किसी मामले में फंसा हुआ है, या फिर स्वास्थ्य उसका खराब हो गया, या फिर ऊपर चला गया। यही तीन इस अवस्था होती है आदमी की। इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हम परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, चिंता में हैं। जो जो कुछ नहीं कर सकता है वो और भी ज़्यादा परेशान है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम परेशानी में फंसे हुए हैं, हमारा कोई उपाय नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। यह बहुत ही गंभीर बात है, इसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको अभी हम टाल रहे हैं, इसको हम लोग बिल्कुल इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम जितनी जल्दी इसको समझ लें, जितनी जल्दी इसका हम सृजन करें, उसी उतना ही अच्छा हमारा फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।